ये शक्ति अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की मूर्ति शक्ति गुरु और गुरु परंपरा से प्रार्थना की जाती है। जैसे ब्रह्म संहिता ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर्ष सुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर् अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसं सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रार्थना ब्रह्मा कर रहे, हमारे मूल आचार्य मूल गुरु ब्रह्मा। अभिषेक करते हुए भी हम ब्रह्म संहिता गाते हैं, मूर्ति स्थापना करते हुए भी। तो ये आचार्यों की प्रार्थना है। तो भगवान इन आचार्यों की प्रार्थना स्वीकृत करते हुए मूर्ति में अवतरित हो जाते हैं, मूर्तिमंत हो जाते हैं। बाद में वो मूर्ति नहीं रहती, पाषाण पत्थर पित्तल नहीं रहता, साक्षात हरित्वेन उनमें हरित्व का संचार हो जाता है, साक्षात हरि बन जाते हैं। मूर्ति साक्षात हरि बन जाती है। और बाद में हमें हमारा भाव प्रकट कर करके भाव ग्राही जनार्दन भाव से हम जितना लाड़ मूर्ति से करेंगे इतनी मूर्ति हमारे साथ व्यवहार करेगी। हम आगे उदाहरण देखेंगे शॉर्ट में। तो अर्च विग्रह साक्षात क्या है? भगवान है। तो हम जब प्रचार करने निकलते हैं तो लोगों के शिव विग्रह का पहले दर्शन करते हैं, है ना? पहले दर्शन कराओ। और दर्शन करते हैं तो उसमें जिनके विग्रह हैं उनकी मानसिक परिस्थिति हमें वो भगवान से कैसी सेवा पूजा अर्चन व्यवहार करते हैं तुरंत पता चल जाता है। तुरंत किसकी मूर्ति है, कितनी मूर्ति है, कौन बाबा बापू और यू नेम इट। और काली मूर्ति होती है ना? मूर्ति काली माता की नहीं, काली माता की भी होती है नवरात्र। लेकिन मूर्ति घर के शिव विग्रह, घर के ठाकुर जी को बस। तो घर के ठाकुर जी जितने काले इतनी उनकी चेतना काली है ना? नहीं, आपके तो ठाकुर जी का रंग है ये ब्लू इज ब्लैक। महाभावती के ठाकुर जी हैं राधा श्याम सुंदर। राधा रानी बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर राधा रानी। ठाकुर जी भी प्यारे हैं। तो उनकी डीटी का रंग काला है, काला रंग चढ़ाया है।
तो वो काले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्रास की अगर मूर्ति हो और कई सालों तक, कई साल नहीं, जब से आए तब से उनका अभिषेक ही नहीं हुआ होगा, तो ये बात कर रहा हूँ काली। तो घर के ठाकुर जी ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात जिनकी मूर्ति है वो साक्षात उन मूर्ति में प्रविष्टित होते हैं, प्रवेश उनका मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट प्रकट होते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि घर की जो डीटी है, मूर्ति है, उनको दो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है सेवा में। कौन सी? एक तो अभिषेक और दूसरा है भोग। आपके घर में चूल्हे पर से जो भी उतरे हैं, एक्सेप्ट मीट, फिश, एग्स, अनियन, गार्लिक, मसूर वगैरह, मसूर दाल वगैरह, अभक्ष्य, वैष्णवों से अभक्ष्य, तो ये जो भी आपके चूल्हे पर से नीचे उतरे, तुरंत वो कहाँ जाना चाहिए? हाँ, भगवान के पास, कृष्ण के पास। तो ये दो चीज़ें घर के ठाकुर जी को बहुत प्यारे हैं। हर रोज़ नहलाओ, अभिषेक करो और साथ में ब्रह्म संहिता। तो अभिषेक भी कोई इतना बड़ा कड़ा काम नहीं है, अगर आप करना चाहें तो। ऑफ कोर्स महाभावती का भाव बहुत है। मैं उनके घर आजकल ज़्यादा बसेरा कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत समय तक सेवा चलती है, अभिषेक वगैरह बड़े बड़े बर्तन में, और इतना सारा बाल्टी भर के नहाते भगवान। तो अभिषेक करना कोई बहुत कड़ा काम नहीं है। आप आपके सामर्थ्य के मुताबिक बर्तन अलग रख के हर रोज़ सिंपल पानी या पानी में थोड़ा बिल्कुल कम मात्रा में, तो कम मात्रा में पंचामृत करके या अलग अलग भाव के मुताबिक अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अभिषेक 5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, और घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी। और सब सेट, ये ब्रह्म संहिता सेट होनी चाहिए। तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी गाते हैं, हमारे ओरिजिनल गुरु, और साथ साथ में आप एनीवे प्रोसीजर आगे दिखाया जाएगा। तो अर्च विग्रह साक्षात भगवान है। भक्त भौतिक स्तर पर होता है और सेवा भी भौतिक तत्वों से करता है, अतः भगवान भौतिक मूर्ति में आ जाते हैं। कृपावश श्री गुरुदेव के निवेदन पर भगवान मूर्तिमंत होते हैं। श्री विग्रह ये ना माने सही तो पाषंडी, अदृश्य अस्पृश्य हय यम दंडी। अर्च विग्रह ना माने, अर्च विग्रह को साक्षात भगवान ना माने, वो पाषंडी है, पाखंडी,
और वो अस्पृश्य, उनका अगर भूल से स्पर्श हो गया हो तो स्नान करना चाहिए। जैसे पुराने हमारे ज़माने में बंगी को छू लिया तो स्नान करना पड़ेगा, कोई मुर्दे को देख लिया या छू लिया स्नान करना पड़ेगा, और वगैरह वगैरह। तो अस्पृश्य हो जाते हैं तो स्नान करना चाहिए, कपड़ों के साथ स्नान करना होता है। तो शिव विग्रह को जो पाषाण पत्थर पित्तल समझता है, अगर उनका स्पर्श हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। एटलीस्ट मानसी स्नान तो कर ही लेना चाहिए। अर्थात ओम अपवित्रो पवित्रो व गा लेना चाहिए। अस्पृश्य अदृश्य उनका कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। अस्पृश्य अदृश्य, और वो है यम दंडी, नरक में यम राजा की दंडा खाते रहेगा। तो अर्च विग्रह ये साक्षात भगवान है। और अर्चे विष्णु शिलाबीर गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि नारकीश। वैष्णव जाति बुद्धि यस्य वा नारकीश। तो अर्च विग्रहों में, विष्णु के अर्च विग्रह में, श्री कृष्ण के विग्रह अर्च विग्रह में शिला, पाषाण पत्थर पित्तल की मति करना, बुद्धि करना, चेतना करना, भावना करना, तो ये नरकगामी होता है। अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु नरमति, और अपने गुरु में सामान्य मनुष्य की बुद्धि करना। गुरु ये साक्षात हरि है। तो साक्षात हरि जितनी ऊंची चेतना हम करेंगे, इतनी भक्ति में बरकत आएगी। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है। इतना ही नहीं, सठ भी, साधु भी, सब साधु कहते हैं कि गुरु है साक्षात हरि है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात पर ब्रह्म शास्त्र युक्त श्लोक है। पहले मैं समझता कि शायद शास्त्र युक्त श्लोक नहीं है, लेकिन शास्त्र युक्त है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ब्रह्म। तो गुरु में सामान्य बुद्धि करना और वैष्णव में जाति बुद्धि करना। ये वैष्णव ये नात का है, ये जात का है, ये भात का है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई चाइनीज़ है, कोई जर्मन, इंग्लिश, जापानीज़ है। तो वैष्णव में जाति बुद्धि है, स्त्री है, पुरुष है। ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा स्त्री पुरुष में करना है, ऐसा नहीं कि वैष्णव है तो डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली स्त्री पुरुष में है, होना ही चाहिए। तो वैष्णव जाति बुद्धि ये नारकी बुद्धि है। सो
So Krishna deserves the right to be manifest or not manifest in front of anybody and everybody. Tom, Dick and Harry. He doesn't manifest to Tom, Dick and Harry. He reserves the right to manifest himself. Naham prakasya sarvasya yogamaya samavrita mudoyam na vijanati loko mam ajam avyayam. मैं अव्यय हूँ, मैं अजन्मा हूँ, ये मूढ़ लोग नहीं जानते। इसलिए मैं मूढ़ लोगों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता कि मैं सुप्रीम, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर हूँ। ऐसा प्रकाशमान भगवान नहीं होते। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुधा जना। बुधा अबुधा जना परम भावम जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। तो अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्न जो बुद्धू के बाप हैं, अबुधा जना, जो बुद्धू हैं, मीगर इंटेलिजेंस, जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, तो बुद्धू लोग क्या कहते हैं कि अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्न। ये श्री कृष्ण पहले अव्यक्त थे, शरीरधारी नहीं थे, निराकार थे, अव्यक्त अव्यक्तिम। तो पहले अव्यक्त थे और अभी व्यक्त बन गए, व्यक्ति बन गए। भगवान का ओरिजिनल स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त की अव्यक्त स्वरूप की उपासना करने वाले बुद्धू लोगों की गति दुखदायी होती है। भगवान द गॉड ने ये सृष्टि बनाई और सृष्टि को रूप है, स्वरूप है। ये बिल्डिंग को स्वरूप है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्वरूप है, मनुष्यों का स्वरूप है, राक्षसों का स्वरूप है। ये सृष्टि भगवान ने बनाई जिनको स्वरूप है, तो भगवान उनने बनाई हुई सृष्टि से कम कि उनको आकार न हो। ये लॉजिक सही है? प्रभुपाद जी कहते हैं, इज इट गुड लॉजिक? इट्स नॉट अ गुड लॉजिक। भगवान ने बनाई हुई सृष्टि को आकार है, तो भगवान निराकार कैसे हो गए? तो अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्ना मन्यते माम अबुधा जना परम भावम अजानन्त। भगवान का परम भाव वो नहीं जानते, आध्यात्मिक भाव। परम भाव का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये परम भाव है। भगवान उल्टा भी कर सकते हैं, सुलटा भी कर सकते हैं, और कर्तुम सब कुछ कर सकते हैं, उनकी मर्जी। अव्यक्त भगवान का एक एस्पेक्ट है। भगवान अव्यक्त भी हो सकते हैं। अगर कहेंगे कि अव्यक्त नहीं है तो लिमिटेशन हो गई। और अव्यक्त स्वरूप की उपासना वाले
क्या कहते हैं कि भगवान व्यक्ति हो जाएंगे तो वो लिमिटेड हो जाएंगे, उनको सीमा बांध देंगे। नहीं, उनका स्वरूप असीम है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से एप्पल उठा के यहाँ ला सकते हैं। उनके हाथ लगते हैं ऐसे, लेकिन है नहीं। अमृता तक, गोलोक वृंदावन तक पहुँच सकते हैं उनके हाथ। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, उनको हाथ नहीं है फिर भी जवनो ग्रहीता। गीता। तो ये सनातन गोस्वामी और उनके मदन मोहन देव का व्यवहार, हर रोज हाथ से, उनके हाथ से बाटी खाते थे। मूर्तिमंत फिर भी हाथ से बाटी लेना। तो जितना ऊंचा भाव आपका होगा उतना सुंदर व्यवहार आपके ठाकुर जी आपके साथ करेंगे। ये गलत है कि अच्छा है, मुझे पता नहीं, लेकिन कई लेडीज स्त्रियां मैंने सुनी है, देखी है कि वो कृष्ण बलराम को, कन्हैया को अपने साथ सुलाती है, अपने हृदय पर रखती है और लाड़ लड़ाती है। तो भगवान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये ठाकुर जी का प्राकट्य, प्रकट मूर्तिमंत, मूर्ति में व्यक्ति गत स्वरूप की उपासना हमें करनी चाहिए। वैसा माधवेंद्र पुरी के साथ खिरचोर गोपीनाथ का व्यवहार, गौरीदास पंडित, अंबिका कालना, तो गौरनिताय, उनके साथ चलते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, जाना। तो ये सब हमें उदाहरण बताते हैं कि हम जितना भाव इन ठाकुर जी में प्रकट करेंगे उतना भाव से वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो कलयुग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की आवश्यकता। कृतो यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापर्याम परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलो भगवान के नाम का संकीर्तन। तो भक्त स्वच्छ और शुद्ध रह सकें। अर्च विग्रहों की सेवा से भक्त की स्वच्छता, पवित्रता बनी रहेगी, भगवान के नाम से भी, लेकिन सेवा भी इतनी ही जरूरी है। अर्चना और हरि नाम दोनों आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि। तो हम मंदिर में ठाकुर जी की सेवाएं दोनों विधि से करते हैं। पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि। भागवत विधि का अर्थ है हरिदास ठाकुर के मुताबिक। हरिदास ठाकुर रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र और उनसे कल्याण, लेकिन हमसे होगा नहीं। और भागवत विधि मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र। और पंचरात्रि की विधि का अर्थ है नीति नियम के साथ हर रोज श्री विग्रहों का अभिषेक, श्रृंगार, आरती, भोग अर्पण वगैरह।
तो पंचरात्रि की विधि है और भागवत विधि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये दोनों हमें साथ में चलाना होगा। उनसे पवित्राणि मानुषीणाम, हर मनुष्य पवित्र होता है। रेल की पटरियां, अर्च विग्रह पूजा में सुस्त भक्त हरिनाम जप में भी सुस्त होगा। जो मूर्ति सेवा में सुस्त है वो हरिनाम जप भी सुस्त है। जितनी काली मूर्ति उतना भक्त सुस्त। आपके विग्रह कैसे हैं? कौन यहाँ हर रोज अभिषेक करता है? अरे वाह, सरप्राइज! मैं दर्शन कर लूं इन भक्तों का। ऐसे शाबाश। तो आपकी भक्ति पक्की है। तो अर्च विग्रह पूजा में सुस्त भक्त हरि नाम जप माला में भी सुस्त होता है। तो ये दोनों जरूरी है। भागवत विधि एवं पंचरात्र विधि। ये भागवत विधि क्या है? भागवत भाव विधि है ना। भाव विधि भागवत विधि। और पंचरात्र मीन्स नीति नियम, सब नियम के साथ, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट और उपचार सुंदर शुद्ध उपचार, और भोग भी पवित्र और नीति नियम के साथ भोग। सनातन बाबा भागवत विधि, खा लो खा लो, हम बाबा जी लोग हैं, यही है बस। भागवत विधि, प्रेम भाव विधि, पंचरात्र की विधि, नियम नीति नियम, टाइम वगैरह। अर्चन सेवा और दीक्षा। अदीक्षितस्य वामेरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशुयोनिम आपनोति दीक्षा विहिता जना विरहितो जना दीक्षा विरहितो जना। दीक्षा के बिना कुछ भी कर्म आप करो, सेवा पूजा दान दक्षिणा होम हवन शास्त्र अध्ययन, कुछ भी आप करो, भोग सेवा, कुछ भी दीक्षा के बिना किया गया क्या है? निरर्थकम, निरर्थक है। अदीक्षितस्य वामेरु। वामेरु मीन्स मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है। शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं वामेरु, वामा, अपनी पत्नी को कह रहे हैं वामा, वामेरु कृतम सर्वम निरर्थकम। उनका धार्मिक जो भी किया है सारा निरर्थक है, निरर्थक, अर्थात उनका कोई फल नहीं मिलेगा। पशु योनि में आपनोति, और उनका अधपतन होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ये उत्तरदायित्व का जीवन है, फर्ज। तो
पशु योनि में आपनोति, वो पशु योनि में जाता है। दीक्षा विहीना विरहितो जना, दीक्षा के बिना सब कुछ बेकार है। 8 प्रकार के शिव विग्रह भागवत में 11वां स्कंद में उद्धव गीता में कहते हैं भगवान कि 8 प्रकार की मूर्ति होती हैं। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, चसैकति, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा, अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की मूर्ति है। तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि ऐसा नहीं है कि पित्तल पाषाण की ही मूर्ति की सेवा हमें करनी चाहिए। अगर आप अभिषेक, श्रृंगार, सुलाना, उठाना वगैरह नहीं कर पा सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो चित्रपट भी सही, चित्र, प्रतिमा, चित्रपटमयी, पेंटिंग अर्थात पिक्चर की फ्रेम, पिक्चर की मूर्ति। तो जो भी मंदिर से 15 किलोमीटर की रेडियस का हिंदी क्या है? एक तो परिधि, लेकिन रेडियस जो भी हो, 15 किलोमीटर की रेडियस में जो भी रहता है मंदिर से, तो उनको घर में चित्र की मूर्तियां रखनी चाहिए और सेवा मंदिर में करनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मंदिर में सेवा भी ना करें और घर में दीटी भी मत रखें, ऐसा भी मत हो। लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञाकारी शिष्य हो तो 15 किलोमीटर की रेडियस में जो हैं उनको भगवान की सेवा मंदिर में ही करनी चाहिए। खाना पकाना, भोग पकाना, साफ सफाई करना, बर्तन करना, मूर्ति पूजा करना, सब्जी वगैरह काटना। स्पेशली भारत में स्त्रियों के लिए भोग बनाना श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत अच्छा भाग्य है भारत की स्त्रियों का कि प्रभुपाद जी ने आचार्य कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मनमानी रीत से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल चीज़ें हों। और पुरुष डीटी वर्शिप, प्रचार, मेंबरशिप, कंस्ट्रक्शन, 1 अरबज सेवाएं हैं, 1 अरबज खरबज सेवाएं हैं। हमारे मंदिर वाइब्रेंट रहना चाहिए, वाइब्रेंट। और वाइब्रेंट मंदिर रखने के लिए हमें हर एक दीक्षित भक्त की जरूरत है, हर एक। तो जो भी मंदिर के 15 किलोमीटर की रेडियस, 10 माइल की रेडियस में रहते हैं उनको मंदिर में सेवा करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। और वीक में हर रोज जाए तो बहुत अच्छा है, ना जाए तो कम से कम 1 दिन तो जाना ही चाहिए, हर रोज जाना चाहिए।
और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर इस्कॉन की डिज़ाइन की है कि नहीं, ये पानी बंद करो, उठ के पानी पीने जा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ डिस्टर्बेंस होगा। प्रभुपाद जी ने अलाउ नहीं किया है। क्लास मीन्स क्लास, 1.5 घंटा बैठो, और अगर असह्य तृष्णा है तो जा सकते हैं और पी सकते हैं। तो घर में ठाकुर जी की प्रतिमा सिंपल रखो अगर मंदिर के नज़दीक रहते हो। तो कौन 15 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं जो मंदिर में जाके सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिर में जाके सेवा करेंगे? बस क्या तकलीफ है? लोगों को तकलीफ है। तो दीक्षा नहीं मिलेगी ना, क्या फायदा दीक्षा देना? सेवा मंदिर में करो। मंदिर में सेवा करने के बिना आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने मंदिर साधु संग है ना, नाचना गाना खाना पीना, इसलिए मंदिर बनाए हैं। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ नाचे गाए खाए सेवा करें। हमें एक बन के रहना होगा, एक डाल के पक्षी। ध्यान रखें, घर के अर्च विग्रहों की सेवा पूजा के लिए गृहस्थ भक्त को अपनी सुविधा अनुसार परंतु शास्त्र संगत नियम बनाने चाहिए। नियम का आध्यात्मिक जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। नियम, मुझे इतने बजे उठना है, मीन्स उठना है। किक द बेड, kick the bag and kick the bag and get out, get the hell out of your bed, get the hell out of your bed. नियम, नियमों की आवश्यकता है। मुझे इतनी माला हर रोज ये समय पर करनी है। नियम, मुझे वीक में इतने दिन मंदिर जाना है। नियम, मंदिर जाके मुझे ये सेवा करनी है। नियम, आध्यात्मिक जीवन में नियम की अटमोस्ट आवश्यकता है, खूब आवश्यकता है। नियम लो और कंठस्थ कई चीज, श्लोक, पैसेज, कथा कंठस्थ करो। हर रोज नियम से बोलो। ब्रह्म संहिता हर रोज नियम से बोलो। गीता पाठ हर रोज नियम से बोलो, करो। नियम, तो नियम बनाने चाहिए। उसे मंदिर के अर्च विग्रहों की सेवा पूजा के समान कड़े नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। घर के अर्च विग्रह गृहस्थ की सुविधा के अनुसार चलते हैं। घर के विग्रह गृहस्थ की सुविधा के अनुसार सेवा स्वीकारते हैं। लेकिन
नियम बनाओ। ऐसा नहीं सेवा स्वीकारते एक दिन प्रसाद 8 बजे भोग, कोई दिन 10 बजे भोग, कोई दिन 1 बजे भोग, कोई दिन 9 भोग खा लेना, ऐसा नहीं। कुछ नियम बनाओ, उसके मुताबिक भगवान चलेंगे। मंदिर में हमें भगवान के नियम के मुताबिक, उनके मुताबिक नियम सर आरती, नियम सर अभिषेक, नियम सर भोग अर्पण, नियम सर सब कुछ। घर में हम हमारे नियम बनाए, घर के गृहस्थ की सुविधा के अनुसार चलते हैं, परंतु साथ ही उसे चाहिए कि वह एक बार सेवा के स्तर विशेष का पालन करने के पश्चात उस स्तर को बनाए रखें, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। तो अब तक किसी को कोई सवाल? वॉल्यूम नहीं था। हरे कृष्ण गुरु महाराज प्रणाम। महाराज आपने अभी पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि 2 विधियां बताई, और जिसमें पंचरात्रिक विधि में आपने बताया कि उससे भक्त का शुद्धिकरण होता है, और भागवत विधि जो शुद्ध भक्त हो चुके होते हैं वो भागवत विधि अपनाते हैं। तो महाराज क्या हमें पंचरात्रिक विधि से भागवत विधि की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए, या वो ऑटोमेटिकली प्रोसीजर है? दोनों साथ में चला सकते हैं, लेकिन आपके सुजन सेवा, आपका सुझाव भी ठीक है कि अभी पंचरात्रि की विधि चलाओ और बाद में भाव से प्रकट हो गए भगवान, तो भाव से सेवा पूजा शुरू होगी उन स्तर पर। चिंता मत करें, चलने दो, दोनों विधि साथ में चलने दो। आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। हमारी चेतना का स्तर तो भागवत विधि रह जाएगी, है ना, लेकिन चलने दो। यस। एक महाराज आपने बताया कि मंदिर 15 किलोमीटर दूरी में हो तो हमें जाना चाहिए, वहाँ भी नियम बनाना चाहिए सेवा का। तो बनाते हैं नियम, लेकिन क्या मंदिर और सेंटर जैसे होते हैं, तो सेंटर में अगर नियम से सेवा है तो मंदिर अगर नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए हमें क्या कैसे मैनेज करना चाहिए? कि सेंटर भी मंदिर है, लेकिन एस्टेब्लिश मंदिर जो प्रभुपाद से या हमारे रेगुलर इस्कॉन मंदिर है, तो वीक में एक दिन जाने में तकलीफ क्या है ना। एक दिन जाके कुछ सेवा करनी हो, आपका स्पेशल केस है कि आप सेंटर चलाती हो, तो सेंटर में सेवा कहीं कमला मंजरी माता जी कहीं सेंटर चलाते हैं, तो फिर भी मंदिर से कनेक्शन होना ज़रूरी है। पेरेंट टेम्पो चाहे बाद में एस्टैब्लिश हो जाने के बाद थोड़ा हट के भी रहोगे तो फिर भी आप कनेक्टेड रहोगे, कनेक्टेड है। तो हमें कनेक्टेड रहना है, और मंदिर से हमें प्रचार करना है। हम सेंटर भी मंदिर के सेंटर है, ऐसे चलाना है तो हो जाएगा। हाँ जी। एवरी एकादशी मैंने जैसे हमारे सेंटर से एवरी एकादशी पे सेवा होती है मंदिर की। वंडरफुल। 15 दिन में एक बार, लेकिन सप्ताह में एक बार नहीं होती। सप्ताह में भी होती है? हाँ, सप्ताह में यस, मुझे याद है। जी महाराज, सप्ताह में वो भी तो होती महाराज फिक्स है, एकादशी की सेवा तो फिक्स है। वो क्या नाम, सखी, वो 2 सिस्टर है ना टीचर? जी, प्रिय सखी और भक्ति। हाँ, वो लोग तो बहुत ऑफन जाते हैं, और तो ठीक है। और महाराज कीर्तन की सेवा तो वहाँ पे फिक्स है, हरि नाम कीर्तन। वंडरफुल।
हर एक को मंदिर में कुछ न कुछ, सेंटर में नहीं, मंदिर में सेवा करनी ही चाहिए। ऐसे इसलिए नहीं कि मंदिर को आपकी सेवा की ज़रूरत है, हमें आपको मंदिर की ज़रूरत है, मंदिर में सेवा करने की ज़रूरत है। ओके, और कोई सवाल? गुरु महाराज जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जैसे हम लोग मंदिर गए हुए हैं या फिर यहाँ आए हैं, हमारी ड्यूटी घर पे है, तो उनका भोग कैसे लगाएं? फिर भोग लगाना ज़रूरी है या अवॉइड कर सकते हैं? उनका जवाब कई तरह से दे सकते हैं हम, लेकिन उच्चतर स्तर पर जवाब ये होगा कि अगर आपका कोई छोटा बालक है, कितना भी छोटा बालक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या उनको घर में रख के आओगे? अगर घर में रख के आओगे तो खान पान उनको देने के बिना आओगे कि व्यवस्था करके आओगे कि? तो उसी तरह हमें ड्यूटी का ध्यान रखना है। ये ऊंचे स्तर पर है। मीडियम स्तर पर है कोई भक्त को सेवा दे के आओ। इससे निचला स्तर है कि उनको सुला दो और मेवा मिश्री बिगड़े ना वैसी आइटम्स, आप जब वापस आओ तब तक बिगड़े नहीं ऐसी स्वीट्स वगैरह रख के आप आ सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ डिवोशन। आपकी भक्ति के मुताबिक आप उनकी सेवा कर सकते हो। और कोई सवाल? यस, आपको यहाँ आना पड़ेगा। लुक्स लाइक माइक्रोफोन पहुँचता नहीं। बोलिए। हरे कृष्ण। आर्य महाराज। हाँ बोलिए। महाराज, आपने एक श्लोक कोट किया था, अदीक्षितस्य वामो रूपम कृतम सर्व निरर्थकम। तो महाराज, ये श्लोक किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? जो लोग इस कौन में दीक्षा की वैल्यू जानकर दीक्षा नहीं लेते? सारी दुनिया के लिए। जो दीक्षा नहीं ले रहा सबको पशु योनि मिलेगी? सारी दुनिया में मनुष्यों के लिए ये श्लोक है। तो दीक्षा के बिना मनुष्य नरक में, पशु योनि में जाएगा। चाहे कोई भी भारत में हो, दूरदेश में हो, कहीं भी हो, सबके लिए श्लोक। लेकिन महाराज, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसकी वैल्यू जान ले, लेकिन किसी कारणवश उनकी दीक्षा मतलब जो प्रैक्टिकल तरीका है उस तरह से नहीं हो पाई, तो वो भी पशु योनि जाएंगे? इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नहीं, दे वांटेड टू टेक दीक्षा बट अकारण मृत्यु हो गई, कोई कारण हो गया। देयर इज नो एक्सक्यूज। दीक्षा कैन हैपन विद इन द वोम ऑल्सो। यू मस्ट टेक दीक्षा इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। गुरु महाराज, आपने बोला कि मंदिर में सेवा जरूरी है और मंदिर ही कहीं आसपास ना हो, अपने शहर में ना हो, तो फिर उसके लिए क्या? आपके लिए तो मंदिर है ही नहीं, नजदीक नहीं है। नहीं महाराज। तो घर को सेवा अच्छी करो। और मंदिर में जब भी दिल्ली आओ, मंदिर जाओ। जी गुरु महाराज। थैंक यू। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न था कि हम लोग जब प्रचार करते हैं आजकल, तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जिनके पास घर में पेट्स ऑलरेडी हैं। घर में पेट्स हैं, कोई पशुओं का पालन कर रहे हैं, पेट्स। तो बाद में वो भक्ति में सीरियस बन जाते हैं, उनको डीटीज भी चाहिए होते हैं घर में, तो मतलब उनकी इच्छा होती है सेवा करना। तो इस सिचुएशन में कैसे गाइडेंस करना चाहिए? पेट्स अगर ऑलरेडी हैं तो उनको घर के बाहर रखो। यहाँ कोई सीवियर वेदर नहीं है कि पेट्स आपका मर जाएगा। सारे पेट्स घर के बाहर के लिए पैदा होते हैं। कुत्ता बाहर के लिए पैदा होता है, चूहा बाहर के लिए पैदा होता है, पैरट्स बाहर के लिए पैदा होता है। कोई भी पेट्स हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट, एटलीस्ट भारत में तो बाहर है, तो उनमें पेट्स गंदे होते हैं, गंदे। और जो घर में पेट्स रखते हैं उनके लिए नर्क निश्चित है। जो भी घर में पेट्स रखते हैं उनके लिए नर्क क्या है?
ऐसा कौन कहते हैं? साधु शास्त्र। यूट्यूब खोलो एंड पैट्स, कुत्ता घर में रखना चाहिए नहीं, इतना लिखो। सारे साधु लोग, बड़ी बड़ी जटा वाले सब लोग बोलते रहेंगे, और हम भी जटा मैटेड हेयर वाले हैं। पैट्स घर में रखें, आपका नर्क फिक्स हो गया, कुछ भी हो। कुत्ता का देखा हुआ खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुत्ता जो देखता है वो खाना नहीं चाहिए। हाँ, कुत्ता की अगर नजर पड़ जाए तो हमें खाना भी नहीं चाहिए। Any another question? Yes. 11th विलास। 11वें विलास में, हरिभक्ति विलास में अदीक्षित श्लोक है। 11वां विलास। और कोई सवाल? हरे कृष्णा महाराज, एज यू मेंशन कि जो दीक्षा नहीं लेते हैं उनको नेक्स्ट जन्म में पशु योनि मिलती है, तो दिस मीन्स दैट डज इट मीन कि हमें पिछले जन्म में दीक्षा मिल गई थी एंड दैट्स व्हाई वी हैव ह्यूमन बर्थ दिस लाइफ टाइम? आई एम मेंशनिंग दैट as you mentioned कि the ones who don't take initiation in their human life, so they get animal life in their next birth. But what about us who already are humans? Is it because we have already taken initiation in our last previous life? कि आप कह रहे हैं कि जैसे आप जिनको जो दीक्षा नहीं लेते उनको अगला जीवन पशु का मिलता है, तो अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब लास्ट लाइफ में हमने दीक्षा ली थी, इसका ये मतलब है क्या? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वेरी गुड, यू कैच इट वेरी क्विकली, थैंक यू। जरूरी नहीं है। ओके, इफ नॉट क्वेश्चन वी कैन गो बैक टू अवर लेक्चर। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक प्रश्न है जो बहुत सामने आता है कि जो श्री विग्रह हैं लोग अपने मन से ले आते हैं। कोई लड्डू गोपाल ला रहा है, फिर किसी ने कह दिया उसके साथ राधा रानी लाओ, कोई कुछ ला रहा है, अपने मन से ले आते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया, किससे पूछकर, कैसे और कब लाना चाहिए? एक भक्त को अपने घर में विग्रह कब लाना चाहिए? वंडरफुल, सो दैट्स व्हाट इज कमिंग अप फ्रंट नाउ। तो शिव विग्रह लाना है तो पहले तो गुरु की आज्ञा चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपका भाव क्या है और आपको श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम के बिना अन्य कोई ध्येय है, शिव विग्रह ऐसे लाने चाहिए कि अपना ध्येय साथ में हासिल हो। हमारा ध्येय क्या है? क्या है? खाली 2-3 लोग जानते हैं बस, बाकी के जानते नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? कृष्ण प्रेम। क्या है? कृष्ण प्रेम। तो शिव विग्रह वो लाने चाहिए जिससे हमें श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करने के लिए सहयोग मिले, है ना। आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। आपको कुत्ते का प्रेम चाहिए और कुत्ते के बिना आप कोई भी पेट की सेवा करोगे तो क्या कुत्ता प्रेम करेगा? जिनका प्रेम चाहिए उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो आपको श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए तो श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी, ये फिक्स हुआ। नाउ वाई राधा रानी, वाई नॉट ओनली कृष्ण? फिक्स हो गया, कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। अभी राधा रानी क्यों? तो हमें सेवा कैसे ढंग से करनी चाहिए, सेवा का तरीका क्या है,
सेवा करना कौन सिखाएगा, उदाहरण कौन प्रस्तुत करेगा? तो श्री कृष्ण की सेवा में सबसे ज़्यादा प्रवीण है श्रीमती राधा रानी। सो एस्टैब्लिश क्या हुआ? भक्ति सहित भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, भक्त के साथ भगवान की उपासना करनी ही पड़ेगी। तो राम अकेले, लेकिन साथ में सीता, क्योंकि सीता ने जो सेवा की राम की, वो सीता माता के बिना और कोई नहीं सिखा सकता। हनुमान जी ने क्यों, हनुमान क्यों, राम के साथ हनुमान क्यों सेवा की? तो हमें ऐसे सेवा करनी है। लक्ष्मण क्यों, उनने रामचंद्र की सेवा की, कैसे की, हमें सीखना है। तो शिक्षक हैं राधा रानी, प्रेम गुरु है ना। राधा कहाँ गए? गोकुलनंद। राधा, राधा प्रेम गुरु, कृष्णा नट समथिंग। तो राधा रानी गुरु है ना। किसकी गुरु है? प्रेम की गुरु है। किसके प्रेम के गुरु है? कृष्ण के। तो हमारे भी गुरु बनी है ना। उनसे सीखना होगा कृष्ण से प्रेम कैसे करना है, इसलिए राधा कृष्ण। तो वैसे ही लक्ष्मी नारायण, ये श्लोक के प्रणीता, श्लोक के गुरु हैं। हाँ, राधिका प्रेम गुरु, अमी शिष्य नट, सदा आमानंद नृत्य नचाए उद्भात। My guru is Radharani, Krishna says. In loving affairs, my guru is Radharani. Loving affairs, हमें अफेयर्स चाहिए कृष्ण के साथ। हमें क्या चाहिए? अफेयर्स। अफेयर्स बुरी चीज़ नहीं है अगर राइट पर्सन हो, राइट अफेयर्स हो। तो कृष्ण के साथ हमें क्या चाहिए? अफेयर। तो इन लविंग अफेयर्स राधा रानी इज नंबर 1। माई गुरु इज राधा रानी। इन लविंग अफेयर्स माई गुरु इज राधा रानी, कृष्ण सेज। So she always makes me dance according to her tune. तो वो कृष्ण को नाच नचाती है ना राधा रानी कृष्ण। वर्ड्स आदि 4:124। So adikshitya vameru haribhakti vilas 2.6. Okay, so why Radharani? Why? तो हमारे आचार्यों ने भी कहा कि आराध्यो भगवान वृंदावन कन्या कांचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता अमलम। आप अकेली बच गई, शाबाश। इनका एकलौता बेटा है, इनसे आपने स्वस्ति वाचन सुना है ना। नरोत्तम खड़ा हो जा, ये इनका बेटा है। नरोत्तम की जय। इनकी दीक्षा भी हो गई लास्ट टाइम, दीक्षा 3 स्टूडेंट की दीक्षा हुई। खड़े हो जाओ तीनों। ये रामचंद्र और ये है क्या नाम है? रघुनाथ और नरोत्तम और रामचंद्र रघुनाथ। और आपका
सुंदर गोविंद। सुंदर गोविंद, वाह सुंदर है। तो ये सब एकलौते बच्चे हैं जो लेफ्ट में हैं, मेरे लेफ्ट में सुंदर गोविंद, ये 3 भाई हैं। तो एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं। तो सारे गुरुकुल राइट में है रघुनाथ, तो एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं बस, ओनली 2 बॉयज, नो गर्ल्स नो बॉय, अदर 2 भाई। तो ये गुरुकुल में है और वो भी एकलौता है। पीछे नरोत्तम, आपका एक बेटा है कि अनेक? एक बेटा। तो ऐसे एकलौते बेटे सब हैं गुरुकुल में और सब दिव्य मूर्ति हैं, सब ब्राइट स्टूडेंट। ये सब नंबर 1 आते हैं। बाहर की स्कूलों से भी उन लोगों का रेगुलर सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क आते हैं। वंडरफुल। तो ये उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, ये उम्र है दीक्षा लेने की। ये उम्र। कमला मंजरी माता जी का सवाल था। तो सबसे पहली शुरुआत विग्रह में हमें ध्यान रखें, ये पिक्चर है, ये क्या है? फ्रेम, ब्लैक फ्रेम में पिक्चर, पंच तत्व की सेवा और नीचे गुरु परंपरा, ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीटी वर्शिप। शुरुआत के भक्तों को ऐसी सेवा करनी चाहिए। शुरुआत के भक्तों को पिक्चर और मंदिर में जाके मंदिर में सेवा करनी चाहिए। और आगे बढ़ना चाहते हैं सेवा में तो ब्रास की, संगमरमर की, गौरनिताई की मूर्ति आप ला सकते हैं। और गुरु परंपरा तो गुरु गौरांग डीटी ला सकते हैं। और उसमें उत्तीर्ण हो गए, थोड़े से पक्के हो गए सेवा में, तो आप राधा कृष्ण ऐड कर सकते हैं। गुरु गौरांग या तो गौरनिताई एंड राधा कृष्ण डीटी एंड बस। गौरनिताई मर्सीफुल। अगर उनसे भी थोड़ा आगे, सपोज 15-20 लोगों का कुटुंब है, फैमिली सदस्य 15-20 हैं, तो सेवा बढ़ा सकते हैं, है ना? बच्चे पैदा करो, तथास्तु 100 बच्चों की माँ बाप बनो, आशीर्वाद है। तो ऐसे बच्चे 100 हो जाए तो आगे आप, हाँ, तो सेंटर लेफ्ट में गौरनिताई, बीच में राधा कृष्णा, राइट में सीताराम लक्ष्मण हनुमान या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी या लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नरसिम्हा वगैरह, विष्णु तत्व। तो व्यवस्थित डीटी वर्शिप शुरू करो। और पहले का जो सारा वर्शिप का सब डीटी, उनको अलग नया मंदिर शुरू करो, नया मंदिर, नई वेदी शुरू करो। और पुरानी वेदी को आरती के समय 3 बार पुरानी वेदी को आर्टिकल ऑफर कर लिया, बस। पुराना बाजू पर रखो, उनको निकालो मत, चलने दो। और धीरे 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 वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, है ना? हमारी भी पहले वेदी थी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और अकेले कृष्णा, मुरलीधर सुंदर और पंचतत्व वगैरह वगैरह पिक्चर से शुरू किया था। बाद में गौरनिताई आए, पिक्चर धीरे 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 हट गए। तो डीटी गौरनिताई आई, बाद में नरसिंह देव आए,
बाद में प्रभुपाद आए, तो बस बाकी का कोई भी आपको कुछ भी दें, पिक्चर दें, मूर्ति दें, सिल्वर मूर्ति दें, गोल्ड की मूर्ति दें, दीवारों पर लगा सकते हैं। मूर्ति हैं तो उनको कुछ क्या बोलते हैं, शोपेश के जहाँ भी, लेकिन मंदिर में नहीं। मंदिर में मैंने बताया इसके मुताबिक करना चाहिए। सबसे पहले जो भक्त जुड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, पंच तत्व, और वो भी कौन सा? चित्र के फॉर्म में, और गुरु परंपरा। और उससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ब्रास के गौर निताय, और वेदी में और कुछ नहीं होना चाहिए, बस जो बताया है वैसे। और अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो फैमिली थोड़ी बढ़ जाए तो बच्चे पैदा करो, उसमें मेल बच्चे सारे गुरुकुल में, है ना। मेल बच्चे कहाँ, जो लड़के बच्चे हैं तो कहाँ? गुरुकुल में। और जो नई शादी वाले हैं उनको तो प्रण लेना चाहिए कि बच्चे, अगर 4 बच्चे होते 2 गुरुकुल, 2 बच्चे हैं तो 1 गुरुकुल, या सब गुरुकुल, जैसे ये रघुनाथ और ये गोपाल सन 3 बच्चे हैं, 7, सारी फैमिली। तो ऐसा कौन करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए तो। गुरुकुल के लिए बच्चे कौन पैदा करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे शाबाश, देना पड़ेगा। राधा, एनीवे, और कौन? आप 2 हाथ पहले से निश्चित करो कि मुझे एक, जैसे सिख लोग 4 बच्चों में से 1 बच्चा गुरु को, है ना, तो पहले से कंसीव हो, उनसे पहले से ही नक्की कर लो। तो फैमिली बड़ी हो तो आप ऐड कर सकते हो सेवा में, और सारी फैमिली को सेवा में लगा सकते हो। तो गौर निताय से आगे नावडेज मंदिरों में देखोगे तो ये शॉर्ट पूजा है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद नहीं होते, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो उनको बोलते हैं गुरु गौर राधा कृष्णा। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायापुर में जो अपना मंदिर बनाया, फेमस चैतन्य मठ, तो उसमें किसकी मूर्ति है? गौर गांधर्विका गिरिधारी। गौर गांधर्विका गिरिधारी। तो ये ऑल्टर आप रख सकते हैं, और उससे आगे फैमिली बढ़ जाए, या आपकी भक्ति बढ़ जाए, या शक्ति बढ़ जाए, तो थोड़ी देर लगती है। ये गौरनिताय, राधा कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी। एनी क्वेश्चन? यस, यस बोलिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज। यस गुरु महाराज, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं बहुत टाइम पहले से, और आपकी लेक्चर में मैंने सुना था लड्डू राधा रानी रखनी चाहिए, तो लड्डू राधा रानी भी हम लिख के आए थे। तो अब गुरु महाराज हमको गौरनिताय की स्थापना करनी है, तो सबको हटा के कर रहे हैं या उनके साथ ही कर रहे हैं? नहीं, आपकी सेवा बढ़ा दो। लड्डू राधा रानी, लड्डू गोपाल, गौरनिताय। हरिबोल, आपने जो देवी देवता वगैरह की बात की ना, तो वो समझते हैं कि जो दीदी है उनको भी साइड में थोड़ा दूर रखो, मुझे एडवाइस करते हो तो। वो आपने जो देवी देवता वगैरह का ऑल्टर को साइड में रखने को कहा ना, तो प्रभु जी सोच रहे हैं कि राधा कृष्णा हो तो उनको भी साइड में रखना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, देवी देवता तो हमारे अल्टर में नहीं है, पहले थे, अब ठीक है। नहीं, आप सेवा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले से कहा सेवा बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, तो डीटी भी
आप बढ़ा सकते हैं। और कोई सवाल किसी को? दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। यस महाराज जी, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है, तो क्या राधा रानी का और कृष्ण का फोटो रख के सेवा करने से हो जाएगा कि लड्डू राधा रानी भी लाना होगा? नहीं, राधा कृष्ण का पिक्चर आप रख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप शुरुआत से ही व्यवस्थित विग्रह लाइए। गुरु को पूछना चाहिए, गुरु के सहमति से विग्रहों की सेवा बढ़ानी चाहिए। ध्यान में रखो आपको प्रेम किससे करना है। अगर कृष्ण से करना है तो कृष्ण का विग्रह चाहिए, राधा कृष्ण से राधा कृष्ण विग्रह चाहिए, उपासना। और देवी देवताएं आपका हाईजैक कर जाएंगे आपको, है ना। आपको जाना है कृष्ण के पास, क्योंकि आप उनके ही अंश हो, इसलिए उनकी गोदी में बैठने से ही आपको संपूर्णतया संतोष आनंद मिलेगा। और देवी देवताओं की उपासना करो, हाईजैक हो जाओगे। देवी देवताएं भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। हम देवी देवताओं के विरोध नहीं करते। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं को हम नहीं मानते हैं, मानते हैं, लेकिन सेवा पूजा इष्ट श्री कृष्ण की। ओके, आई थिंक